अगर मैं आपसे कहूं आपकी बीमारी का इलाज दवा में नहीं बल्कि आपके पेट में छुपा है, तो क्या आप मानेंगे? सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। आपकी हेल्थ की जड़, इम्यूनिटी की जड़, सब कुछ शुरू होता है आपके गट से। और याद रखिए, अगर आप अपने पेट को समझ गए तो मिस्टर हेल्दी बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं हूं असलम परवेज, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एडवाइजर, और आप मुझे प्यार से असलम भाई कह सकते हैं। आप देख रहे हैं हेल्थ विद असलम, जहां हम सिर्फ बात नहीं करते बल्कि समझते हैं फूड, न्यूट्रिशन और लाइफ स्टाइल के उस असली साइंस को जो आपकी सेहत को अंदर से हील कर सकता है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए है। अगर आपको कोई गंभीर समस्या है तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कोच से जरूर सलाह लें। अब जरा रुकिए और अपने शरीर के बारे में सोचिए। पिछले कुछ सालों में आपने कितनी बार सुना है एसिडिटी, थायराइड, डायबिटीज, पीसीओडी, फैटी लीवर, एंग्जाइटी, स्किन डलनेस, हेयर फॉल, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ये सब बीमारियां बढ़ क्यों रही है? ऐसा तो नहीं कि हमने खाना खाना छोड़ दिया है या पानी पीना बंद कर दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हमारा पेट हमें समझना बंद कर चुका है और हम अपने पेट को, हमारा गट यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, सिर्फ खाना पचाने की मशीन नहीं है। ये एक फुली इंटेलिजेंट इकोसिस्टम है जहां खरबों बैक्टीरिया, एंजाइम्स और हार्मोन्स मिलकर हमारी इम्यूनिटी, मूड, स्किन, मेटाबॉलिज्म और इवन थिंकिंग तक को कंट्रोल करते हैं। जब तक ये सिस्टम बैलेंस में है, शरीर ऑटोमेटिक हील मोड में चलता है। लेकिन जैसे ही ये सिस्टम टूटता है, बीमारी शुरू होती है। सोचिए, आपने खाना खाया लेकिन आपका पेट उसे प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, मतलब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं। अनडाइजेस्टेड फूड अंदर सड़ रहा है, टॉक्सिन्स बन रहे हैं। धीरे धीरे वही टॉक्सिन खून में जाकर लीवर, किडनी, हार्ट और ब्रेन तक पहुंच जाता है। अब इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा इम्बैलेंस पूरे शरीर को कैसे तहस नहस कर सकता है। बहुत से लोग कहते हैं, असलम भाई मुझे पेट में सिर्फ गैस रहती है, एसिडिटी है, पर बाकी सब ठीक है। और मैं हमेशा मुस्कुरा कर सोचता हूं, अभी तो बाकी सब ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद बाकी सब वहीं से शुरू होगा। क्योंकि हर बीमारी की शुरुआत, हर इम्बैलेंस की जड़ पेट के अंदर ही छिपी होती है। हमारा गट एक शहर की तरह है जिसमें अच्छे बैक्टीरिया ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करते हैं, जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, डाइजेशन स्मूथ रखते हैं और इम्यून सोल्जर्स को ट्रेन करते हैं। लेकिन जब हम बार बार प्रोसेस्ड फूड, एंटीबायोटिक्स, सुगड़ी ड्रिंक्स और स्ट्रेस से इस सिस्टम को अटैक करते हैं, तो ये शहर बर्बाद होने लगता है। अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं और उनकी जगह बैड बैक्टीरिया, ईस्ट और फंगस ले लेते हैं। यही है गट डिसबायोसिस, यानी वो मोमेंट जहां से क्रोनिक डिजीज की शुरुआत होती है। इमेजिन कीजिए, एक छोटा बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, एंटीबायोटिक्स दी जाती है, गट फ्लोरा खत्म होता जाता है। बड़े होकर उसे एलर्जीज, स्किन प्रॉब्लम्स, मूड स्विंग्स या हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। अब आप कहेंगे, अरे ये तो जेनेटिक है। लेकिन सच में क्या जेनेटिक है या बचपन में गट का बैलेंस बिगड़ गया था? पेट में होने वाली ये छोटी छोटी डिस्टरबेंसेस ही आगे चलकर पूरे सिस्टम को तोड़ देती है। जब गट लाइनिंग कमजोर होती है तो फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स और टॉक्सिन्स खून में लीक हो जाते हैं। इसे ही तो कहते हैं लीकी गट सिंड्रोम। और यहीं से बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन शुरू होता है। ये इन्फ्लेमेशन ही असली विलन है, जो लीवर को फैटी बनाता है, जॉइंट्स में दर्द लाता है, स्किन डल करता है, हार्मोन डिस्टर्ब करता है और ब्रेन फॉग बढ़ाता है। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं,
अगर आप रोज गाड़ी में गलत फ्यूल डालेंगे तो क्या वो स्मूथ चलेगी? बिल्कुल नहीं। तो फिर जब हम हर दिन अपने शरीर में गलत फूड डालते हैं तो ये कैसे स्मूथ चलेगा? आधुनिक लाइफस्टाइल ने हमारे गट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। सुबह खाली पेट चाय या कॉफी, रात को लेट डिनर, स्ट्रेस में खाना, वो भी मोबाइल के साथ खाना, और बार बार एंटीबायोटिक्स, ये सब धीरे धीरे गट को कमजोर कर रहे हैं। हमारा डाइजेशन स्लगिश हो गया है, गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस में है और रिजल्ट सामने है। एनर्जी जीरो, मूड लो, बॉडी टायर्ड, माइंड एंक्सस। लोग सोचते हैं पेट का मतलब बस खाना पचाना, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका गट ही आपका दूसरा ब्रेन है। गट से ही 90% सेरोटोनिन बनता है, यानी हैप्पीनेस हॉर्मोन्स। जब गट इम्बैलेंस होता है तो माइंड भी इम्बैलेंस में चला जाता है। इसलिए स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जायटी सीधा पेट से जुड़े हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, कई बार स्किन डलनेस, पिगमेंटेशन, एक्ने जैसी प्रॉब्लम के पीछे भी गट ही होता है। क्योंकि जब टॉक्सिन्स लीवर से क्लियर नहीं होते तो स्किन उन्हें बाहर निकालने लगती है, यानी बॉडी डिटॉक्स करने की कोशिश स्किन के जरिए करती है, और हम समझते हैं कि ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। इसलिए असली ब्यूटी और इम्यूनिटी एक हेल्दी गट से शुरू होती है। जब गट ठीक होता है तो स्किन ग्लो करती है, मूड स्टेबल होता है, एनर्जी नेचुरल रहती है और डिजीज अप्रोच ही नहीं कर पाती। हर बीमारी की कहानी, हर दवा का सफल होना, हर थकान का रूट पेट में छिपा होता है। लेकिन एक बात याद रखिए, पेट को हील करना कोई जादू नहीं, एक प्रोसेस है। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। अब बात करते हैं हीलिंग की। जब गट बिगड़ता है तो उसे हील करने के लिए आपको शरीर को रीसेट मोड में डालना पड़ता है, यानी फूड, लाइफस्टाइल और माइंडसेट तीनों को सिंक करना। सबसे पहला स्टेप है डिटॉक्सिफिकेशन। रोज सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना, जिसमें थोड़ा नींबू और पिंच ऑफ रॉक साल्ट हो। इससे लीवर एक्टिव होता है और गट में सफाई शुरू होती है। अगले स्टेप में प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड ऑयल, व्हाइट शुगर और जंक को पूरी तरह बंद करना है। जब तक टॉक्सिन जा नहीं रहा, हीलिंग शुरू ही नहीं होगी। अब दूसरा स्टेप है फीड द गुड बैक्टीरिया। दही, होममेड पिकल, कांजी, इडली, डोसा बैटर जैसे फर्मेंटेड फूड्स आपके गट के लिए गोल्ड हैं। ये गुड बैक्टीरिया को वापस लाते हैं। इसके साथ प्रीबायोटिक फाइबर भी लें, जैसे केला, सेब, फ्लैक्सीड, गार्लिक, ओनियन। ये बैक्टीरिया को फूड देते हैं। तीसरा स्टेप है हील द गट लाइनिंग। वेजिटेबल सूप गट लाइनिंग की मरम्मत करते हैं। इसके साथ ओमेगा 3 और जिंक वाले फूड्स जैसे चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स और फिश ऑयल बहुत मदद करते हैं। चौथा स्टेप स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि स्ट्रेस गट को सीधे कमजोर करता है। रोज कुछ मिनट डीप ब्रीदिंग, मॉर्निंग सनलाइट और वॉक आपके वैगस नर्व को एक्टिवेट करते हैं, जो गट ब्रेन कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखता है। अब अगर सप्लीमेंट्स की बात करें तो प्रोबायोटिक्स हर गट हीलिंग जर्नी का फाउंडेशन है। ये बैलेंस वापस लाता है। एल-ग्लूटामाइन गट लाइनिंग रिपेयर करता है। मैग्नीशियम डाइजेशन स्मूथ करता है। विटामिन डी इम्यूनिटी रीस्टोर करता है। लेकिन याद रहे, सप्लीमेंट तभी काम करेगा जब फूड और लाइफस्टाइल दोनों साथ में इंप्रूव हो। मैं हमेशा कहता हूं, बॉडी हील करना मतलब उसको फिर से समझना। अगर आप हर मील के बाद ब्लोटिंग फील करते हैं तो वो सिम्टम है। अगर आपको बार बार एसिडिटी या फैटिग होती है तो वो वार्निंग है। शरीर हमेशा बोलता है, बस हम सुनना भूल गए हैं। एक और बात जो बहुत लोग जानते ही नहीं, गट हीलिंग सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी होता है। क्योंकि जब आप शांत होते हैं, ग्रेटफुल रहते हैं, तब डाइजेशन बेहतर होता है। जब माइंड टेंस होता है तो गट कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंजाइम सेक्रेशन कम होती है
और खाना सड़ता है, इसलिए शांति में शक्ति। ये बात मेडिकली भी सच है। आपका पेट आपका सबसे सच्चा दोस्त है। वो झूठ नहीं बोलता। अगर उसे दर्द है तो वो बताएगा, अगर वो डिस्टर्ब्ड है तो सिग्नल्स देगा। बस आपको उसकी भाषा समझनी है, और जो अपने पेट को समझ गया वो सच में मिस्टर हेल्दी बन गया। अब मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनका थायराइड, स्किन डलनेस या वेट गेन सालों से नहीं जा रहा था। उन्होंने बस अपने गट को हील किया, प्रोसेस्ड फूड छोड़ा, प्रोबायोटिक्स लिया, स्ट्रेस मैनेजमेंट किया और मिरेकल हुआ। बिना किसी मेडिसिन के बॉडी खुद बैलेंस में लौट आई, क्योंकि बॉडी कभी हमारे खिलाफ नहीं होती। वो हमेशा बैलेंस चाहती है, बस हम उसे वो चांस नहीं देते। अब सवाल ये उठता है, क्या बीमारी का इलाज पेट से ही होगा? जवाब है हाँ। शुरुआत वहीं से करनी होगी, क्योंकि जब गट डिटॉक्स होता है तो लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन सब रिलीफ में आते हैं। जब गट हील होता है तो एनर्जी नेचुरल बढ़ती है, मूड स्टेबल होता है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। अब जरा सोचिए, अगर 30 दिन तक आप बस अपने पेट की सुन लें, उसे अच्छा खाना दें, समय पर सुलाएं, पानी पिलाएं, स्ट्रेस कम करें, तो क्या आपकी हेल्थ स्टोरी बदल नहीं जाएगी? यही तो है असली अवेयरनेस। जब आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व, रिएक्ट नहीं रेस्पॉन्ड करते हैं, यही अवेयरनेस ही सबसे बड़ा इलाज है। और अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो आप पहले से ही अवेयरनेस की राह पर हैं। अब आपको बस एक फैसला लेना है, क्या मैं अपने पेट को समझने की कोशिश करूंगा या सिम्टम्स दबाकर जिंदगी काटूंगा? अब वक्त है एक्शन का। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने गट को हील करने की शुरुआत आज से कर रहा हूं। क्योंकि आपकी अवेयरनेस किसी और की जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इसके बिना सब्सक्राइब करना अधूरा है। मैं हमेशा कहता हूं, नॉलेज ही प्रिवेंशन है और प्रिवेंशन ही है बेस्ट इलाज। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।